राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे जया एकादशी की। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी की तिथि आती है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। माघ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 20 फरवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन वासुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण की आराधना करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने वाले लोगों को भूत प्रेत आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है और जन्म जन्मांतरों के चिर संचित दोषों और इस व्रत के बारे में ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई थी। एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नर्तकी पुष्पवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नर्तकी पुष्पवती पर मोहित हो गई। इससे नर्तिका पुष्पवती अपनी सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह शाप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी का दिन आया और माल्यवान और पुष्पवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि का जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्गलोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गया। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के व्रत की पूजा की जो विधि है वो इस प्रकार है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करें और जया एकादशी का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ कर उस पर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। पूजा के समय श्री कृष्ण को भजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद, तुलसी जल, फल, नारियल, पंचामृत और दीप धूप देवताओं को अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और जो दीपक तुलसी के आगे जलाएं वो घी का होना चाहिए। जया एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार है। इस दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति दान करता है वह कई गुना इस दान के फल को अर्जित करता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत की विधिवत पूरा करता है तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उस व्यक्ति को ज़रूर और ज़रूर प्राप्त होता है।
तो 20 फरवरी मंगलवार को आप एकादशी का व्रत करें और श्री हरि भगवान की पूजा करें। तो बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।